सुप्रभातम। आज संधि प्रकरण में आप लोगों के समक्ष ऋत्व संधि को लेकर प्रस्तुत हूँ। ऋत्व संधि, ऋत्व का अर्थ है यहाँ रो। ऋत्व संधि अर्थात विसर्ग का रो हो जाना, विसर्ग का विसर्ग का रो होना ऋत्व संधि कहलाता है। अब विसर्ग रो में कैसे बदल जाता है, इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या कोई अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ का तात्पर्य य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे हरिहि, हरिहि में विसर्ग, विसर्ग से पूर्व कौन वर्ण है? अ आ को छोड़कर ह्रस्व ई, और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो यहाँ अ स्वर वर्ण है, फलतः विसर्ग बदल जाता है रो में। यहाँ रो हलंत, और रो में यदि ओ मिल जाएगा तो पूरा रो हो जाएगा। तो हरि ही अस्ति हरिरस्ति। यहाँ संदेह उत्पन्न होता होगा कि वैकल्पिक में 4 नियम दिए जाते हैं। जैसे हरिरस्ति, इसी पर रेफ देगा हरिरस्ति, इसको ऊपर में कर देगा हरिरस्ति। तो सो नहीं, यहाँ पर जो र हुआ है विसर्ग का, र है व्यंजन वर्ण और अ इसमें मिल गया तो पूर्ण र हो गया हरिरस्ति। दूसरा उदाहरण में फिर हम आएंगे, निहजोड़ बलह। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहता है तो यहाँ स्वर है निह के विसर्ग के आगे ई, और विसर्ग के बाद क्या है तो कोई वर्ण, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो प, फ, बो है पवर का तृतीय वर्ण, तो फलतः यह विसर्ग बदल गया रो में। रो यहाँ व्यंजन है, हलंत है, तो यहाँ पूर्ण रो नहीं हो करके ऊपर में चला गया निर्बलह। निहजोड़ बलह बराबर निर्बलह। निर्बलह कौन संधि का उदाहरण है? तो ऋत्व संधि का। ऋत्व संधि में क्या होता है? विसर्ग का रो होता है। यहाँ निर्बलह में किस वर्ण का यह रो हुआ है? तो विसर्ग का। विसर्ग का रो कैसे हुआ? तो विसर्ग से आगे ह्रस्व ई स्वर है, अब विसर्ग के बाद पवर्ग का तृतीय वर्ण ब है, तो विसर्ग बदल गया रो में निर्बलः। दूसरा में आइए, गुरुः जोड़ भवति। गुरुः जोड़ भवति, विसर्ग से आगे क्या है? ऊ है, रो में ऊ है स्वर, और विसर्ग के बाद क्या है? भ है, पवर का चतुर्थ वर्ण प, फ, ब, भ। तो विसर्ग से आगे ऊ स्वर, विसर्ग के बाद पवर का चतुर्थ वर्ण
तो विसर्ग बदल गया रौ में, तो क्या हो जाएगा? गुरुर भवति। और आगे शिशुः जोड़ हसति, शिशुः विसर्ग से आगे हरसो उ, विसर्ग के बाद क्या है? हो अंतस्थ वर्ण है, यरलवाह अंतस्थाः, अंतस्थ वर्ण हो है, तो विसर्ग बदल गया रो में शिशुर हसति, शिशुर हसति। और लास्ट में मुनिः जोड़ याति, विसर्ग से पहले हरस्व ई, विसर्ग के बाद यो जो है यरलवाह अंतस्था यो, तो विसर्ग बदल जाएगा रो में मुनिर याति। एक बार फिर मुनिर याति का संधि विच्छेद हम करेंगे, तो कैसे करेंगे? इतना ध्यान देना होगा, यहाँ जो रो का आगमन हुआ है, रो जो निष्पन्न हुआ है, रो किसका बना है? तो विसर्ग का। विसर्ग में रो हो जाना कौन संधि कहलाता है? ऋतु संधि। विसर्ग का रो कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यदि विसर्ग से पहले ओ और आस वर्ण को छोड़कर कोई स्वर रहता है, और विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर और आ भी रह सकता है बाद में, तो कोई स्वर वर्ण हो या वर्ग का, वर्ग कितने हैं? 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये पांचों वर्णों के तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो या पंचम वर्ण हो, यह भी नहीं हो तो अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, हो, इन वर्णों में से यदि कोई वर्ण रहता है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग बदल जाता है रो में। इस तरह से हमें इस प्रक्रिया को अपना करके, समझ करके ऋत्व संधि के प्रश्न का समाधान आसानी से कर सकते हैं। यह मेरा ऋत्व संधि हुआ। अग्रिम रोज उत्व संधि हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।